तो दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर कारनामा करके दिखाया है। दरअसल दुनिया के ताकतवर देशों ने जिस तकनीक को भारत से छुपा कर रखा, जिस तक पहुंचने के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए, आज वही टेक्नोलॉजी भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने दम पर डेवलप कर ली। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश जो अब तक इस एडवांस टेक्नोलॉजी पर एक अधिकार जमाए बैठे थे, अब देख रहे हैं कि भारत बिना किसी बाहरी मदद के अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार खड़ा है। दोस्तों, इसरो के जाबाज वैज्ञानिकों ने वो क्रांतिकारी सफलता हासिल की जो भारत को स्पेस सुपर पावर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। अब भारत न सिर्फ भारी से भारी पेलोड को अंतरिक्ष तक पहुंचाने में सक्षम हो गया, बल्कि आने वाले समय में इसी तकनीक के दम पर अपना स्वदेशी स्पेस स्टेशन भी स्थापित कर सकता है। यानी कि अब भारत को किसी भी देश से स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत, लगन, अटूट संकल्प से स्पेस सेक्टर में ऐसी क्रांति ला दी कि अब इसरो की सफलता अमेरिका और चीन जैसे देशों के लिए नासूर बन चुकी है। अब इसरो न सिर्फ भारत के सैटेलाइट्स को स्वदेशी रॉकेट्स की मदद से अंतरिक्ष में भेज रहा है, बल्कि दूसरे देशों के सैटेलाइट्स भी भारत के भरोसे अंतरिक्ष में जा रही है। अमेरिका और चीन, जो कभी भारत को कमजोर समझते थे, अब इसरो की सफलता से तिलमिला रहे हैं, क्योंकि इसरो ने स्पेस टेक्नोलॉजी में उन्हें कड़ी टक्कर देना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत ने स्पेस वेपन टेक्नोलॉजी में भी कदम रख दिया। जी हां, भारतीय वैज्ञानिक अब ऐसे घातक अंतरिक्ष हथियारों का निर्माण कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए भारत अपने दुश्मनों पर स्पेस से ही लेजर अटैक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार कर सकता है। अब इसरो ने एक ऐसा धमाका किया जिसने अमेरिका और रूस को भी हिलाकर रख दिया। दरअसल दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक अल्ट्रा एडवांस हाई पावर रॉकेट विकसित करने में जुटे हैं और खबर आ रही है कि इस रॉकेट का डिजाइन पूरी तरह तैयार हो गया। यही खबर अब अमेरिका और रूस के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गई। कुछ साल पहले भारत ने इस रॉकेट टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए अमेरिका और रूस से संपर्क किया था, लेकिन इन देशों ने भारत को ये तकनीक देने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि अगर भारत को ये टेक्नोलॉजी मिल गई तो आने वाले कुछ ही सालों में भारत अंतरिक्ष की दुनिया का बादशाह बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज वही डर सच साबित होता नजर आ रहा है। भारत ने अपने दम पर यह टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है और अमेरिका और रूस इसरो की ताकत से घबराने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसरो के वैज्ञानिक अब सिर्फ मोदी सरकार से हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सरकार से अनुमति मिलेगी, इस रॉकेट का निर्माण शुरू हो जाएगा और भारत के हाथों में वो शक्ति आ जाएगी जो अमेरिका और रूस को भी मात दे सकती है। इस रॉकेट की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक साथ 5 हाथियों के वजन के बराबर अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखता है। यानी कि यह रॉकेट कम से कम 10 टन का पेलोड अंतरिक्ष में लॉन्च करने में सक्षम होगा, जो इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली लॉन्च सिस्टम में से एक बना देगा। अब भारत को रोकना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि इसरो ने वो ताकत हासिल कर ली जिससे भारत स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में राज करेगा। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इसरो द्वारा विकसित किए गए NGLV यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की, जो आने वाले समय में दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट्स में से एक बनने जा रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इसकी डिजाइन को पूरी तरह से तैयार कर लिया और जैसे ही मोदी सरकार से हरी झंडी मिलेगी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी जाएगी। ये वही तकनीक है जिसे अमेरिका और रूस ने भारत को देने से मना किया था, लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने दम पर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। अगर अभी की बात की जाए तो भारत अधिकतम 4 टन के पेलोड को अपने स्वदेशी रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेज सकता है। इससे अधिक पेलोड भेजने के लिए भारत को अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब इसके लिए अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते थे। इतना ही नहीं, भारत को अपने मिशन लॉन्च करवाने के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ता था, क्योंकि अन्य देश अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से भारत को स्लॉट देते थे। लेकिन अब यह सब बदलने वाला है। जब NGLV पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो भारत न केवल अपने सबसे भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज पाएगा, बल्कि उन देशों के सैटेलाइट्स भी लॉन्च करेगा जिन्होंने कभी भारत को यह टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इसरो के पास इस समय सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। यह रॉकेट 4 टन के कम्युनिकेशन सैटेलाइट को और 10 टन के पेलोड को लोअर अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाने में सक्षम है। इस रॉकेट की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2022 में इसने एक साथ 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। यही नहीं, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और गगनयान जैसे मिशन भी इसी रॉकेट की मदद से पूरे किए गए। लेकिन अब इसरो ने इससे भी ज्यादा ताकतवर रॉकेट बना लिया। NGLV के आ जाने के बाद भारत केवल 4 टन नहीं बल्कि इससे भी भारी पेलोड अंतरिक्ष में भेज सकेगा। यह रॉकेट स्पेस मिशन की लागत को कम कर देगा, जिससे भारत का स्पेस सेक्टर और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। अब भारत उन देशों को टक्कर देने के लिए तैयार है जिन्होंने कभी भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को कमजोर समझा। तो दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं कि भारत का NGLV रॉकेट कितनी ताकतवर तकनीक से लैस होगा और इसका इस्तेमाल करके इसरो कौन से मिशन लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, इसरो द्वारा विकसित किया गया यह नया रॉकेट 3 स्टेज वाला होगा। इसकी ताकत इतनी अधिक होगी कि वो 10 टन तक के पेलोड को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में भेज सकेगा। और सबसे खास बात यह कि यह रॉकेट बहुत ही किफायती होगा।
एक रीयूज रॉकेट होने वाला है, जिसका मतलब है कि भारत अब एक ही रॉकेट को अंतरिक्ष में मिशन के लिए इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक NGLV रॉकेट की डिजाइन मॉड्यूलर होगी ताकि इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा सके। ये डिजाइन इसके रखरखाव को भी काफी सरल और सस्ता बनाएगी। इस रॉकेट में सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें रिफाइंड केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस तकनीक के जरिए रॉकेट लॉन्च का खर्च और भी कम हो जाएगा, जिससे भारत को और भी लाभ होगा। तो दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि के लिए कमेंट में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें। धन्यवाद।